अगर किसी को कोई तकलीफ है कि ये रिक्शे बंद ना किए जाए तो हम कल से नहीं आएंगे। कोशिश ये है कि भाई अगर लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम बंद कर देंगे। तो यहाँ से वहाँ तक जो जाम लग रहा है ई रिक्शा से करते हैं, जो चरस गांजा अफीम बेचते हैं या पीते हैं ये उनको मारने का काम करते हैं। आवाम के लिए खड़े हुए हैं और वही आवाम जो है उसी आदमी से दिक्कत बहस कर रही है कि साहब तुम क्यों रोक रहे हो मुझे। कोई भी रिक्शे वाला लड़ रहा है और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बटला हाउस चौक पर और बटला हाउस चौक में दिखा रहे हैं रात को 12 बजे भी उसी तरीके से जो है लोग मार्केटिंग करने आ रहे हैं जैसे कि दिन में आते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना है। दिखाऊंगा मुरादी रोड से भी बैटरी रिक्शा आज जो है वो रोक दी गई हैं, लेकिन बैटरी रिक्शा रोकने की वजह से जो यहाँ के जो रोक रहे हैं समाज सुधार ट्रस्ट की जो टीम है NGO है, उनसे लड़ाई लड़ी जा रही है कि बैटरी रिक्शा वाले भी लड़ते हैं और जो उसमें सवारी बैठी है वो भी लड़ती है कि आप लोग क्यों इस तरीके से बैटरी रिक्शा को रोक रहे हैं। झगड़ा भी किया बैटरी रिक्शा वालों ने भी और सवारी ने भी। तो क्या हुआ था उस टाइम पे बताएंगे। कम्प्लेक्स से ई रिक्शे वाले दुपक करके सवारी लेके आते हैं, तो मैं ये कहूँगा हमारा काम है रिक्शे वालों को रोकना। हम रिक्शे वालों को जब रोकते हैं तो जो सवारी होती है वो उछल के आएगी और हमें अब सब पकना शुरू कर देगी। हमने जो है ना बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, और वो लोग इतनी बदतमीजी से बोल के जाते हैं वो तो अच्छा है कि आम पब्लिक का सपोर्ट है, वो खड़ी हो जाती है कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं और तुम कौन होते हो। तो हमें पब्लिक का मैं धन्यवाद बोलूँगा कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, मगर इस तरह से हमारे साथ रोज़ाना इस तरह की आ रही है। आज मुरादी रोड पे हमने देखा तो वहाँ भी इसी तरह से हमें रिक्शा वाला खुद लड़ने को तैयार हो गया। जब मैं वहाँ पहुँचा, जब उसको मैंने कंट्रोल किया तो भाई क्यों कर रहे हो। अगर किसी को कोई तकलीफ है कि ये रिक्शे बंद ना किए जाए तो हम कल से नहीं आएंगे। भाई आम पब्लिक जो है हमें कमेंट दे कि ये हमें अपने सुझाव दे कि ये रिक्शे बंद कर दो तो चालू कर दो। आप लोग मतलब रोड पे ना आए, आप लोग खत्म कर दे। हम तो कहते हैं कि हम बैठ जाएंगे, हम क्यों सेवा करेंगे लोगों की। हम जो है खिदमत खलक फ्री में सेवा कर रहे हैं लोगों की, कोई हमारे साथ ही कर। मगर जो बदतमीजी से बोल रहे हैं, अरे 4 कदम चलने में तुम्हें क्या जोर पड़ रहे हैं। इन्हीं रिक्शा वालों की वजह से तुम्हारी जेब कट जाएगी, तुम्हें परेशानी हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी, चलने नहीं देंगे तुम लोगों को। कोई मरीज आता है तो हम उसको भेजते हैं, कोई बुजुर्ग आता है तो हम उसको भेजते हैं। तो देखिए इतने बावजूद भी ये रिक्शे वाले जबरदस्ती, और देखिए अभी हमने छोड़ा है किस तरह से भीड़ होगी। ये अभी जो है आपने रिक्शा छोड़ दिए हैं, छोड़ दिए हमने, तो आपका हाल बहुत बुरा हो जाएगा। अब देख लिया आप। ये जो है रिक्शा वाले नशे में होते हैं, उनसे कहो बेटा इधर को नहीं इधर को चलो, भाई एकदम मारने को लड़े कह रहे इधर को ही जाएंगे हम, और सवारी उनका साथ देती है। तो इससे जो हमें तकलीफ होती है, जिस पब्लिक के लिए हम कर रहे हैं वही पब्लिक हमारे खिलाफ एकदम हमसे लड़ने को, एकदम मारने को तैयार रहती है। तो हमारी कोशिश ये है कि भाई अगर लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम बंद कर देंगे। कल मैं दिखा रहा हूँ, अभी 5 मिनट हुए हैं रिक्शे यहाँ से जो खोल दिए गए, वहाँ से तमाम यहाँ पर जाम है। यहाँ के लोगों से भी बातचीत करना चाहिए, टोटली बैन हो जाना चाहिए। क्यों बंद करेंगे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्यों बंद करेंगे आप। नहीं बंद करना चाहिए अंदर। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी के रोजगार को खत्म करना ये नहीं, तो अंदर आने से कितनी तकलीफ होती है लोगों को। तो सिर्फ उससे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ बैटरी रिक्शा से जाम थोड़ी होता है। हम लोग भी चलते हैं रोड पर, ज़्यादा लोग चलेंगे उससे भी जाम होता है, हर चीज़ों से जाम होता है। यहाँ पे बैटरी रिक्शा अलाउड हो जाता ना तो ये जो पब्लिक यहाँ रोडों पर घूम रही ना तो यहाँ घूमना बंद हो जाता। जो भी कर रही है सरकार या जो भी हमारे पुलिस अधिकारी कर रहे हैं पब्लिक की सहूलत के लिए कर रहे हैं। हमारे शकीर भाई बहुत मेहनत करते हैं, पूरे रमज़ान ही संभालते हैं। और ई रिक्शा वाले जो यहाँ से वहाँ तक जो जाम लग रहा है ई रिक्शा से लग रहा है। और भैया ये है पब्लिक से होशियार हो जाए, जेब कतरों से। और लोग तो लड़ रहे हैं इनसे, अब लोग लड़ रहे हैं, रिक्शे वाले लड़ रहे हैं। जो सुनो गलत ही लड़ेंगे, जो चोर होंगे, डकैत होंगे, जो माफिया होंगे, ठीक है ना, वही लड़ेंगे, सही आदमी से नहीं लड़ेगा। ये सही काम करते हैं, जो चरस गांजा अफीम बेचते हैं या पीते हैं ये उनको मारने का काम करते हैं। तो इनसे कोई नहीं लड़ सकता, इनके साथ हमें कर देने चाहिए, बंद होने चाहिए, बहुत जरूरी है बंद होना। 4 से 12 बजे तक ये बंद रहने चाहिए ताकि बहन बेटी आराम से शॉपिंग कर लें। ये सही कर रहे हैं, बंद हो रहा है। जो इनके साथ मैंने सुना, मैं वही बता रहा हूँ, जो लड़ रहे हैं वो जाहिल हैं,
वो नहीं चाहते कि उनकी बहन बेटियां सेफ शॉपिंग करें। वो जाहिल बदतमीज किस्म के लोग हैं जो अपने मुफाद के लिए दूसरों की बहन बेटियों के साथ बदतमीजी कराएं। वो उस तरीके के लोग होते हैं जो लड़ रहे हैं इनके साथ। उन्हें मुझे इतनी पब्लिक किसी से ये पूछ करवा दो कि ये सही कर रहे हैं या गलत। देखिए मेरी बात सुनिए, जिसके घर में बहन बेटी होगी वो जैसे अपनी समझेगा वैसे ही सबकी समझेगा। जो गंदे लोग होते हैं ना, जो छेड़खानी करने आते हैं यहाँ, वही कम वक्त के बच्चे हैं जो इनसे लड़ते हैं। वही लड़ेंगे इनसे क्योंकि उनको छेड़खानी का मौका नहीं मिलता। इनकी कौन हेल्प करता है? पूरी मार्केट एसोसिएशन है, एमएलए एमपी है, काउंसलर है, किसी एक आदमी को ला दे जो इनकी हेल्प करता हो। या मार्केट वालों ने कभी इनकी पर्चियां कटवाई हो। इनके पेट नहीं है, ये तो पत्थर खा के पैदा हुए हैं, पत्थर खा के कौम की खिदमत करेंगे और पिटेंगे भी और गालियां भी खाएंगे। ऐसा भी है प्रशासन समझाएगा। जो मार्केट के RWA के हैं ये मार्केट वाले, ये लिख के देंगे वहाँ SHO को कि जी रिक्शे बिल्कुल बैन करें। इनको अथॉरिटी नहीं है, ये एक लेवल तक ही समझा सकते हैं। तो आए दिन झगड़े होंगे, मैं नहीं करूँगा, आप नहीं करोगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। इनके साथ तो झगड़े होने हैं। इसका रोजगार खराब होगा। एक के रोजगार के अंदर इतनी जेबें कटती है, उसका कौन जिम्मेदार है? इतनी बहन बेटियों की जेबें कटती है, उसका कौन जिम्मेदार है? आदमी को ओखले ही दिखता है कमाने के लिए। ओखले के बाहर भी तो आबादियाँ हैं, वहाँ जाओ ना। ये ओखले के अंदर ही क्यों आबादी बढ़ाओगे? ओखले को हेडलाइट करोगे आप लोग खड़े हुए हैं। रात के तकरीबन 12 बज रहा है। ये मार्केट एरिया है, इस इलाके का सबसे क्राउडेड एरिया है, जिसके लिए सगीर भाई जैसे लोगों ने, इनके साथ हम जैसे लोग मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस का कॉर्पोरेट है साथ में कि भाई आप साथ में काम करिए लोगों को। और ये रिक्शा जाम, इससे सबसे बड़ी रिक्शे की वजह से क्या है रीज़न कि औरतें आ रही हैं मार्केट करने के लिए। वो जो चोर स्नैचर और जो अदर दीगर लोग हैं उनका मामला बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो इसी भीड़ और इसी धक्का मुक्की का फ़ायदा उठा के जेब काट दे रहे हैं, कहीं कुछ कर दे रहे हैं। वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सगीर भाई को, समाज सुधार ट्रस्ट को, भाई सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आवाम के लिए खड़े हुए हैं और वही आवाम जो है उसी आदमी से दिक्कत बहस कर रही है कि साहब तुम क्यों रोक रहे हो मुझे? अरे भाई आप ही के लिए खड़े हैं, आप ही को परेशान ना हो, आप ही की सुविधा के लिए यहाँ किया गया है ये सारे इंतजाम। ईद तक, पूरे रमज़ान ख़त्म होने तक इंशाल्लाह ये सारी एक्टिविटी या बैटरी रिक्शा बंद होने चाहिए या खुले रहने चाहिए? कुछ फ़ायदा है बैटरी रिक्शा अंदर आने से? नहीं, बंद होने चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। क्या ना भाई, क्या बोलेंगे आप? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उससे प्रॉब्लम होती है थोड़ा। हमारी मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई एमएलए ने फंड दे रहा हो, कौंसिल ने फंड दे रहा हो, या यहाँ की जो RWA मार्केट की कोई ना फंडिंग दे रहा हो, मेरी नॉलेज में नहीं है। शकील साहब एक दिन के लिए बंद कर सकते हैं क्या आप, या फिर आप अपना जो कर्म निभाएंगे? आप एक दिन की बात करें, 11 बजे इन्होंने बंद करा, 12 बजे 1 घंटे में हालत देख लो क्या हो रही है। और आपको लगता है एक दिन बंद होने के बाद मार्केट चल जाएगी? यहाँ लोगों के रोजे यहीं खुलेंगे, बतलाओ चौक में, कब्रिस्तान पे रोजे खुलेंगे, जाम हो जाएगा जी, इस कदर जाम हो जाएगा। इनका क्या अपनी जिम्मेदारियां नहीं है? सबकी अपनी जिम्मेदारियां, सबकी अपनी फैमिलियां, सब छोड़ कर आ रहे हैं ना, खिदमतें खल कर रहे हैं। उसके बाद फिर इनके साथ बदतमीजी होती है, मारपीट होती है इनके साथ। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो हैं, इनके साथ जो अच्छा ना हो। ये देखिए, ये हमारे SHO के वो है, ये पालन कर रहे हैं यहाँ के लोग, ये पालन हो रहा है यहाँ का। अगर पुलिस यहीं इन पे चालान काट देगी तो ये होगा कि मुसलमान के बच्चों के साथ गलत कर रहे हो। आप इनकी हालतें नहीं देख रहे मार्केट में? इस तरीके इनका क्या काम है बच्चों का? मुझे आप ये बता दो, इन बच्चों का क्या काम है बुलेट लेके इस मार्केट के अंदर आना? भाई साहब होगा ना, जब आप ट्रैफिक यहाँ चलाओगे तो यही होना है। यहाँ बिल्कुल रिक्शे बंद हो जाए। अगर इस मार्केट की आप लोग अच्छी सेल चाहते हैं और बहन बेटियाँ सेफ रहें, चोरी चकारी ना हो, तो ये बैटरी रिक्शे बिल्कुल बंद होने चाहिए इस एरिया के अंदर से, ताकि बहन बेटी आराम से शॉपिंग करना। अब मुझे आप देखो ना, जाम में क्या कितनी बच्चे टच होके जाएंगे। बैटरी रिक्शा खुलते ही जाम लग गया है। सगीर साहब बैटरी रिक्शा आप दिखाइए, मीडिया वाले दिखाइए, आप मीडिया कर्मी हैं, किस तरह से ये जाम लग चुका है यहाँ पर। और ये एक ट्रायलर है, मतलब थोड़ी देर के लिए आपने ढील छोड़ी तो यहाँ का ये हाल हो गया जो हम दिखा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सवारियाँ सभी झगड़ा नहीं करती हैं, कुछ लोग होते हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ ऐसी ना हो, तो अगर वो जब भी बोलेंगे एकदम उछल के उतर के रिक्शे से आ जाएंगे। अरे हम सवारियों को कुछ नहीं बोलते हैं, हम रिक्शा चलाने वाले को बोलते हैं तू अंदर क्यों आया है, तो वो छूटते कहता तुम कौन हो। तो भाई हमें इस चीज़ का चाहिए। अगर हम पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेगी
ये अपने सहयोग सुझाव देगी कि रिक्शे बंद कर दो तो बंद रहेंगे, अगर चालू रहने दो तो चालू रहेंगे। रिक्शे बंद करवाने चाहिए, हमारे यहाँ पे बहुत जाम लग रहा है, आने जाने में दिक्कत है लोगों को। कोई भी रिक्शे वाला लड़ रहा है उसकी वीडियो बनाई जाए और प्रशासन को दी जाए और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो साल भर में त्यौहार आता है और हमारा ईद का ये त्यौहार है, माह रमजान पाक का महीना है।